हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर बेटा 5 है। आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये बेटा 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 5 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी मंडे की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका जो है लेसन 3 क्वेश्चन से है ये वर्कशीट। तो आप बेटा जो है बुक को भी रिवाइज किया कीजिए, अपने रेगुलर स्टडी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि जो है आपको ये जो पैसेज को जो है केयरफुली रीड करना है एंड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर नीचे देने हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो इसमें क्या कहा है बेटा, इसमें एक वाउंडेड पर्सन जो कि इस लेसन में है, जो वाउंडेड पर्सन उसने कहा है ये सारी बातें जो है पैराग्राफ में उन्हीं के द्वारा की गई है। तो वो क्या कहता है, वाउंडेड मतलब जख्मी आदमी जो राजा को मिला था। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो क्या कहा है बेटा कि तुम मुझे नहीं जानते बट आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एंड यू सो, और जो है तुम्हें मारने के लिए मैंने कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज्ड, कि क्यों खाई थी बेटा, क्योंकि जो है उसकी ब्रदर की जो है राजा ने हत्या कर दी थी और उसकी जो है सीज्ड यानी कि जो है पूरी प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी जो है सीज्ड यानी कि जो है ले ली थी, सील कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, मैं जानता था कि आप जो है अकेले आओगे दैट हर्मिट से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू एंड ऑन यूर वे होम। तो मैंने जो है आई मेड अप, मैंने प्लान बनाया, मेरे माइंड में एक प्लान आया कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब आप वापस घर जाओगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, कि जो है दे, परंतु क्या हुआ, पर क्या हुआ कि जो है दिन चला गया, बीत गया, पर आप जो है वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो क्या हुआ, मैं जो है जहां पर मैं छुपा था वहां से मैं उस स्थान से जो है वापस जाने लगा। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडीगार्ड, जब मैं वहां से निकला तो क्या हुआ, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जो है उन्होंने जो है पूछा कि तुम कौन हो, और क्या किया बेटा, उसको जो है जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, जो ने मुझे यहाँ पर जो है मुझे मरने से बचाया और आपने जो है मेरी जख्मी यानी कि जो मैं घायल हुआ था उस पे आपने जो है मरहम लगाई। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तो आज जो है क्या करता हूँ, मैं कामना करता हूँ, विश करता हूँ, भगवान से दुआ मांगता हूँ कि जो है आपने मुझे मेरी जान बचाई है एंड सेव मेरी लाइफ यानी कि मेरी जान बचाई है, मुझे जिंदगी दी है। नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me। तो उन्होंने कहा है कि बेटा लेकिन अब मैं जो है आपका नौकर बनकर यानी कि आपका आज्ञाकारी, फेथफुली आज्ञाकारी नौकर बनकर रहूंगा, और जो है आप अपने जो है बेटे यानी कि जो अपने बेटों को भी आपकी सेवा करने, आपका आज्ञा मानने की जो है ऑर्डर दूंगा उन्हें, यानी कि आपको आज्ञा माने ये बातें उनसे कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए।
तो आगे बेटा ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। स्टेट एज ट्रू और फॉल्स, जैसे ये कुछ लाइंस दी गई हैं तो इनमें क्या बताना है बेटा हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सच है या झूठ है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। जो बेटा ये 3 क्वेश्चन आपका लेसन है जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसका लिखा हुआ है, कौन है इसके लेखक, लियो टॉल्स्टॉय है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, this lesson is written by Leo Tolstoy. The speaker in the above passage is the king. जो है ये पैसेज जो हमने पढ़ा है, ये किसके द्वारा, क्या ये बातें राजा के द्वारा बोली गई है? नहीं, ये झूठ है। किसके द्वारा बोली गई है बेटा? ये वाउंडेड पर्सन, उस जख्मी आदमी के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट बेटा, दैट आई इन अबव पैसेज इज किंग एनिमी एंड द यू इज द किंग। जो है आई जो है किंग यानी कि जो है एनिमी यानी कि दुश्मन के लिए यूज किया है, एंड यू किंग के लिए, क्योंकि इस पैसेज में जो है एनिमी यानी कि जो राजा का दुश्मन है जो उसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि वही सारी बातें बोल रहा है, वही स्पीकर है इस पैसेज का, और जो यू है वो किंग के लिए यूज किया। तो ये क्या है बेटा? ये ट्रू है। आगे बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। कि जो है क्वेश्चन दिया गया है उसका राइट ऑप्शन चूज करना है। व्हाई डिड द पर्सन्स रेवेंज ऑन द किंग। जो है राजा का जो दुश्मन था वो बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्योंकि वह जख्मी था, बिकॉज द किंग एंड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड साइज्ड। जो है राजा ने उस जो वो वाउंडेड पर्सन था बेटा, वो राजा को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि राजा ने उसे जख्मी किया था, या उसके जो है भाई की हत्या की थी और जो उसकी जो है सारी प्रॉपर्टी सील कर ली थी। इसका आंसर होगा बेटा बिकॉज किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। इसका आंसर होगा बेटा ये। आगे है बेटा, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। जो है उसने कब डिसाइड किया कि वह राजा को मार देगा? ऑन हिज वे बैक होम या इन द फॉरेस्ट, जंगल में मार देगा या उससे घर जाते टाइम मार देगा? तो इसमें आएगा बेटा ऑन हिज वे बैक होम, जब वह वापस घर जाएगा तब वो उसे मार देगा। आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। कि जो है उसके जो है बॉडीगार्ड ने वाउंडेड पर्सन को मार दिया या वाउंडेड हिम घायल कर दिया। तो क्या कर दिया बेटा? उसे मारा नहीं था, उसे वाउंडेड किया था। आगे है बेटा, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग्स बॉक्स। जो है यहाँ पर जो वाउंडेड पर्सन दिखाया गया है बेटा और यहाँ ये राजा दिखाया गया है, तो ये वार्तालाप लिखनी है, कन्वर्सेशन लिखनी है आपस में इनकी। तो जो बेटा ये वाउंडेड पर्सन की कन्वर्सेशन है वो तो हमें जो ऊपर पैसेज दिया गया है, देखिए यहाँ पर, आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me। तो ये तो हम यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन जो है इसमें राजा की जो है कन्वर्सेशन नहीं दी गई है, तो वो हमें किससे लिखनी पड़ेगी? बुक्स से ही लिखनी पड़ेगी। तो आप अपनी बुक्स खोल कर देखिए बेटा, उसमें जो है राजा की कन्वर्सेशन दी हुई होगी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं हम, द किंग वॉज वेरी ग्लेड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली and to have gained him for a friend and he not only forgive me। जो क्या है बेटा, राजा ने सबसे पहले तो क्या किया? ग्लेड फील किया, जो है उसका एक दुश्मन जो है इजीली उसका दोस्त बन गया है। और फिर क्या किया? उसने एक नौकर भेजा, एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, और जो है एक फिजिशियन को जो है उसकी देखभाल करने के लिए कहा, एंड प्रोमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। और क्या किया? प्रोमिस किया कि अब वह उसकी प्रॉपर्टी को जो है रिस्टोर यानी कि उसे वापस दे देगा। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।